आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस साल देश में चांदी का रिकॉर्ड इंपोर्ट होने की उम्मीद है। ये दावा है सिल्वर इंस्टीट्यूट का, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल 10,000 टन चांदी भारत में इंपोर्ट हो सकती है। तो चांदी की मांग इतनी कहां से बढ़ी है और क्या मांग पूरी हो सकेगी? कहां से हम ये इन्वेस्टमेंट डिमांड आता हुआ देख रहे हैं? क्या इतनी सप्लाई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? और क्या चांदी का ग्लोबल उत्पादन कितना है? कंजम्पशन क्या है? क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? इन सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील, साथ ही साथ फोरसाइट बुलियन इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर विराज दिडवानी, और हमारे साथ जुड़े हैं आम्रपाली के सीईओ चिराग ठक्कर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और कई सालों के बाद ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में चांदी की इतनी बड़ी डिमांड है। पिछले 2 साल की बात करें तो 2-3 हजार टन की यहाँ पर इंपोर्ट था, लेकिन इस बार यहाँ पर 10,000 टन इंपोर्ट की बात की जा रही है, जो कि रिकॉर्ड है, ऑल टाइम हाईज भी है। चिराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप ये इंपोर्ट के नंबर्स और सबसे ज्यादा डिमांड फिलहाल कहां से आती हुई नजर आ रही है? हेलो। वैसे अगर हम लास्ट 3 साल का हमारा पूरा ट्रेक लाइन अगर देखें तो 2020 में चांदी का भाव कोविड के पहले पहले इतने निचले स्तर पे था कि वहां पे इतना सारा डिमांड हमको देखने मिला कि जैसे ही कोविड आया वहां से भाव इतना ऊपर चला गया। आज 2021 में डबल ऑफ द प्राइस ऑफ द कंपैरेटिवली टू 2020 के जो भाव थे वो। Okay. अभी 2022 में जब मार्केट ने करेक्ट किया, इतना ज्यादा करेक्ट किया कि जितना 2 साल से जो कम इंपोर्ट हो रहा था और जितना लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ था, वो सारा का सारा चांदी खपत हो चुका था इंडस्ट्रियल डिमांड में और इन्वेस्टमेंट डिमांड में। Okay. तो ये जैसे ही भाव गिरा तो अचानक से इतना सारा डिमांड आया, जो कि अगर हम उसको अगर ब्रेकअप अगर करें तो ग्लोबली इंडस्ट्री, कॉइन डिमांड और जो निचले भावों का जो स्तर का लोगों को जो फायदा लेना था, वो लोगों को वो फायदा ये रेट पे लेने के लिए उनको मिला। तो आगे ये पूरा साल हम अगर देखें तो 7,200 से ऊपर टन ऑलरेडी भारत ने इंपोर्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट 3-4 महीने और ये इंपोर्ट की बढ़ोतरी हम देख सकते हैं, क्योंकि भाव जो चांदी के भाव हैं वो अभी इतनी सारी जगह अलग अलग जगह पे चांदी का यूज होने की संभावना बढ़ती जा रही है। उसी के कारण फिजिकल डिमांड है। जी हाँ, फिजिकल डिमांड चांदी की बहुत अच्छी खासी है और यही चीज़ हम शायद इंस्टीट्यूशनल बाइंग के लिए नहीं कह सकते, लेकिन फिजिकल की बात पहले यहाँ पर करते हैं। और विराज, आप कैसे देखते हैं इन नंबर्स को? क्योंकि जैसे चिराग भी कह रहे थे कि चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, कॉइन की डिमांड है, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, सभी जगह यहाँ पर हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं पर ग्लोबली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर हैं। Namaste, Manisha ji. Always good to see you. Thank you for having me on the show again. How are you doing? Very good, Viraj. Shukriya. So I'll quickly come to some of the questions you asked. Globally, 55% of silver industrial use के लिए use होता है। जी। इंडिया में उसका equivalent number approximately 10 से 15% है। One side, industrial uses of silver बढ़ रहे हैं, but on the other side, जैसे silver का price बढ़ रहा है, scientists are also and researchers are working on finding alternatives कि चांदी के अलावा और कौन सा मेटल यूज हो सकता है without compromising on the output. The other use of silver is everything else, investment, jewelry, silverware, बर्तन, मूर्ति। तो उसका डिमांड स्पेसिफिकली अगर इंडिया का बात करें तो दिवाली बहुत अच्छी थी। मैं फोरसाइट बुलियन का फाउंडर हूं। हम लोग 30 शहरों में 9 स्टेट्स में चांदी बेचते हैं। तो मैं अपने कस्टमर से टच में रहता हूं। जनरली सबने बोला कि एक स्पेसिफिक चीज इस बार क्या हुआ, धनतेरस 2 दिन पे मनाया गया जी। उससे क्या है, कस्टमर्स 2 दिन में आए तो दे वर बेटर बीइंग एबल टू सर्व बाय द रिटेलर्स, तो बिक्री ज्यादा हुई। और पर दिवाली के बाद जो ये शादी का सीजन है, नवंबर टू जनवरी, इसमें डिमांड बहुत घट गया। और उसके भी 2 कारण हैं। एक तो चांदी का भाव बढ़ गया, दूसरा है कि क्योंकि चांदी गिफ्टिंग में यूज होता है जी। लोग अपना बजट बनाते हैं कि मैं 2,000 रुपया का गिफ्ट करूंगा। अभी चांदी का भाव बढ़ गया तो वो चांदी के जगह और कुछ दे रहे या चांदी कम दे रहे।
So this is some of the local factors which have had an impact on demand of silver after Diwali in this marriage season. However, Chirag and I know each other very well. We compete in the same markets. I respect him a lot. This year is going to be a great year both for Chirag and me. I know we are doing record numbers. I'm sure he will do record numbers. India will import record amount of silver since ever. Roughly 10,000 tons से 11,000 tons. Metals Focus का नाम लेते हो, GFMS का नाम लेते हो, Refinitiv का नाम लेते हो, ये सब चिराग और मेरे पास ही आके पूछते हैं कि क्या नंबर डालें. तो my strong belief is that this is going to be one of the best years ever for import of silver, which is largely because of pent up demand. Absolutely. जो 2 साल में नहीं लोगों ने खरीदा वो आज खरीदा. आप यहाँ पर खरीदे. जैसे आपने anything that I may have left out, Manisha ji, he is also equally an expert on silver. You know, I always look forward to his views. जी हाँ, तो इट्स ऑलवेज नाइस कि अगर दो कॉम्पिटिटर्स चांदी के सबसे बड़े यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं और क्लियर नंबर्स भी यहाँ से निकल के आ रहे हैं. चिराग, जैसे बात की जा रही है कि खरीदारी यहाँ पर धनतेरस दिवाली पे अच्छी थी, अभी थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, पर वो इसलिए भी शायद क्योंकि चांदी के भावों में बहुत उठापटक हमने यहाँ पर आते हुए देखी है. आप कहेंगे प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ा सा डेटर करता है यहाँ पर कंज्यूमर्स को खरीदने से? यस मनीषा जी, यूजुअली क्या होता है कि जो निचले स्तर पे लोगों ने लास्ट 3, 4, 5 महीनों में जो स्तर पे लोगों ने परचेस करना शुरू किया है, उसके बाद भाव वही भाव से तकरीबन 10-15% मार्केट का भाव आज ऊपर है. इसके कारण आज लास्ट 1-1.5 महीने से डिमांड थोड़ी कम है सिल्वर में. बट एट द सेम टाइम लास्ट 1-1.5 महीने से जो LBMA की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के अंदर हर एक महीने एक रिपोर्ट निकलती है, वो रिपोर्ट में वो हर महीने का कि लंदन वॉल्ट से कितना चांदी बाहर गया, कितना चांदी अंदर आया, उसका एक रिपोर्ट निकलता है. तो अगर हम देखें मार्च 2021 में 38,860 टन चांदी लंदन वॉल्ट में जमा थी. ठीक है. और अगर सितंबर अक्टूबर की अगर रिपोर्ट देखते हैं 2022 की, मतलब तकरीबन 1.5 साल, तो ये जो चांदी है, फिजिकल चांदी जो वॉल्ट में रहती है, वो आ गई है 26,000 टन के स्टॉक पे. तो ये एक चीज ऐसी दर्शाता है कि फिजिकल डिमांड ग्लोबली इतना ज्यादा है कि जो प्रोडक्शन होके जो रिफिल होना चाहिए लंदन वॉल्ट्स में वो नहीं हुआ है. और उसके कारण देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स, देयर आर सो मेनी हेज फंड्स ग्लोबली जिनको लगता है कि ये सही प्राइस है जहां पे सिल्वर को बाय करना चाहिए. और उसके कारण लास्ट 1-1.5 महीने से मार्केट जो है 5 से 10% प्राइस इसकी ऊपर चली गई है. तो दिस इज द मेजर रीजन कि 1-1.5 महीने से इसका डिमांड नहीं है. बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, जब भी अगर यहाँ से अगर थोड़ी भी अगर करेक्शन आती है, अभी आज की तारीख में 61,000 के करीबन MCX में चांदी ट्रेड हो रही है, अगर यहाँ से अगर 59,000 या 60,000 के आसपास भी अगर चांदी का भाव अगर आता है करेक्शन लेवल पे, तो आई थिंक देयर विल बी अगेन अ फिजिकल डिमांड व्हिच विल बी देयर इन द मार्केट, इन द इंडियन मार्केट. जी हाँ, जैसे आप दोनों ने ही कहा कि धनतेरस दिवाली पे अच्छी खासी खरीदारी हुई है. मुझे याद है कि जब हम बात कर रहे थे बाजार में उस समय पे, तो ये भी कहा जा रहा था कि एक प्रीमियम पे यहाँ पर चांदी भी लोग खरीदने को तैयार हैं. इस तरह की मांग बाजार में एकदम से निकल के आई थी. लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि चांदी के प्राइसेस में आगे जाकर अब यहाँ पर क्या नजर आता है. प्रथमेश, फिजिकल बाइंग तो बहुत जोरदार है, डेफिसिट भी है, यहाँ पर खरीदारी सब जगह से निकल के आ रही है, कॉइन्स की बाइंग भी है. लेकिन अगर हम ETFs की तरफ देखें, इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखें, ऑन पेपर सिल्वर की बाइंग देखें, तो वहां पर एक कंप्लीटली डाइवर्जेंट व्यू निकल के आ रहा है. आप कैसे देखते हैं इन दोनों ही 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स को? आई थिंक क्लियरली सिल्वर 2 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा सकता है. एक तो फिजिकल डिमांड, जो दोनों एक्सपर्ट्स ने काफी अच्छी तरीके से बताया कि डिमांड, पेंटअप डिमांड होने के कारण इस कमोडिटी में रिकवरी आई है, निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी हुई है. बट इन्वेस्टमेंट्स जहां पे प्राइस पर्सपेक्टिव की अगर बात करते हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को लेकर, इकोनॉमिक डेटा सेट्स को लेकर ये कमोडिटी रिएक्ट करती है. सो अगर आप ETF में निवेश देखें तो यस, यहाँ पे थोड़ी सी हलचल मची हुई है, बट मेरे ख्याल से ये क्लियरली डाइवर्जेंस है यहाँ पे फिजिकल डिमांड और ETF की डिमांड हाथों हाथ साथ में होनी चाहिए. बट यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंस होने के कारण
आपको चांदी में जो मुंह देखना चाहिए था 70,000 तक का, वो मुंह देखने नहीं मिल रहा है। बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यहाँ पे फिजिकल डिमांड और अच्छी रह सकती है। 2022 में डेफिसिट सिल्वर में है, पेंटअप डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी में भी सिल्वर का काफी अच्छा यूसेज है। सारे फैक्टर्स को घुल मिलाकर मेरे ख्याल से आपको सिल्वर का जो फ्यूचर प्राइस पर्सपेक्टिव से भाव काफी अच्छा देखने की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 70,000 पॉसिबल है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको ये जो भाव है काफी अच्छे तरीके से आते हुए देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर चांदी में बरकरार रह सकती है। अगर हम नवंबर का ही मंथ यहाँ पर उठा के देख लें तो करीबन 7% का इजाफा भारतीय बाजारों में और 10 से 11% का इजाफा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी ने यहाँ पर दिखाया है। $21 प्रति आउंस के आसपास के स्तर फिलहाल बाजार में। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं चांदी और आपकी क्या राय होगी यहाँ पर एक नियर टर्म ट्रेडर के लिए और एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए? इसमें सितंबर महीने में जो डाउनफॉल आया था करीबन 51,500 का, उसमें रिप्लेनिशमेंट काफी आया क्योंकि इन्वेंटरी जो काफी कम हो गई थी तो उसमें स्टॉक बिल्डअप हुआ है शायद। अब इसका जो फॉरवर्ड कर्व है थोड़ा कंटेंगो में है, तो ये देखते हुए कॉमेक्स टर्म में मैं मीडियम टर्म में 24-25 तक शायद ये रिकवरी बाउंस आगे जा सकता है, चाइना सब्जेक्ट टू चाइना ओपन अप। और फिलहाल मार्केट दिसंबर के हिसाब से अब थोड़ा हाइबरनेशन में चला जाएगा क्योंकि सीरियस मनी दिसंबर में बाजार में रहता नहीं है, वो हॉलिडे मूड प्रिवेल करेगा आगे जाके, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी थीन होंगे। तो फिलहाल नियर टर्म नजरिया मेरा न्यूट्रल है, इसमें साइडलाइन रहने का है। राइट, नियर टर्म थोड़ा सा न्यूट्रल है लेकिन लॉन्गर टर्म में खरीदारी की यहाँ पर राय है। $24-25 प्रति आउंस तक भी यहाँ पर चांदी के भाव जा सकते हैं। ये तो हमने बात की कि कहाँ पर प्राइसेस जाएंगे और किस तरह का ये साल फिलहाल रहा है। बात यहाँ पर चांदी की हो रही है जहाँ पर इस बार इंपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिला है। प्राइसेस ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी रैटिक रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जब चांदी की खरीदारी होती है तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है, गिफ्टिंग के हिसाब से होती है जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में जाती है, और लोग चांदी इसलिए भी लेते हैं कि आगे जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं और चीजों में भी बना सकते हैं। तो नई चांदी एक्सचेंज, काफी सारे तरीकों से यहां पर कारोबार होता है। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे जाकर किस तरह की मांग आप बाजार में देखते हैं? शादियों का सीजन जारी है जो कि फरवरी तक रहेगा, किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है एक, और दूसरा प्राइसेस के बारे में अब आपकी क्या राय है? जहां तक डिमांड की बात है मनीषा, यू सी अ रूरल डिमांड, जैसे विराज ने भी अभी जस्ट पहले बताया कि जो रूरल डिमांड है अभी आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जो भी जितने भी अपने लोअर इनकम के जितने अपने जितना क्लास है वो क्लास पहले सोना में सेव करता था। अभी सोना में भाव इतने बढ़ने के बाद वो इतना इजी नहीं होता उनके लिए कि सोना खरीदे। तो दैट लॉट्स ऑफ देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु हैज मूव्ड फ्रॉम सेविंग इनटू द सिल्वर देन टू गोल्ड। तो इसको पर्टिकुलरली मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज अ पुअर मैन्स गोल्ड। जैसे आज से 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा सोने में इन्वेस्ट करते थे लोग, तो अभी अगर मान लो कोई खेडूत है तो वो जाता है, बोलता है कि जितना मेरा सेविंग है तो अभी मैं वेडिंग में I'll better prefer to give silver rather than giving gold. So there is a lot of migration of investors coming from gold to silver. Okay. So that is one point for the demand. और जहां तक प्राइस सपोर्टिव है, क्योंकि लोगों ने चांदी के भाव 6 महीने में भी डबल होते हुए देखे हैं, तो there is more of awareness, ज्यादा अवेयरनेस है लोगों में कि चांदी में निवेश करने पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की आवश्यकता, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और जहां तक प्राइसेस की बात करें तो मैं नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने में मैं प्राइसेस देखता हूं कि 61,000 से 65,000 के बीच के एवरेज पे सिल्वर के भाव होने चाहिए, विच इज वेरी मच मोर फैक्टर्ड टुवर्ड्स डॉलर रूपी अपने INR के रेट पे अगर प्राइसेस की बात करें तो। ऑलराइट, विराज, अगर किसी को चांदी खरीदनी हो और 5 साल 7 साल के नजरिए से खरीदनी हो तो उसको आप क्या राय देंगे? So Manisha ji, before that, 2 quick things to what Chirag said.
we deal only in silver. When someone says the poor man's gold, I feel very bad. It is not the poor man's gold. I come from one of the richest families. I stay in one of the richest part of the country. I buy a lot of silver. My friends and family buy a lot of silver. It is not the poor man's gold. Smart, rich people buy silver. So just from an emotional perspective, Chirag, no offense. The second thing is, from one of my visits, I visit, small town India, I visit villages because we have customers everywhere. I asked one of my customers, a very, very grounded customer. I said, is gold the biggest competition to silver? Why are silver sales down? He said, Virajji, biggest competition gold nahi hai. Biggest competition Samsung hai, iPhone है. गिफ्टिंग के समय सबसे बड़ा कंपटीशन बेटी बोलती है अपने फादर क्यों आप गिफ्ट में चांदी मत देना, सैमसंग फोन दे दो, आईफोन दे दो. तो this is also another perspective. Okay. Of course, the farmer I've seen coming with cash, giving it to the silver trader and walking away with a bag of silver. Chirag also must have seen that. But what is also happening is that people are substituting silver gifts for electronics as well. Correct. So this is something that is interesting to know. Look, again, two-part answer to your question. What would I say to someone who wants to invest in silver for the next 5 years? I would say definitely make positions. However, 60,000 is an interesting price where, below 35,000 a kg, mines find it difficult to produce silver. Mines will start shutting down in South America, Mexico, etc. And beyond 75,000, silver rarely goes. Okay. So 60 is an interesting place for silver to be, where if you are bullish for the next 5 years, definitely go ahead and buy. Okay. But I would say don't put all your eggs in one basket. Clearly. Make positions. All right. For my trading customers, I say, hedge. And if silver is an input into your finished product, only keep an open position for as much as you have to. The rest you take your positions and cover them as you go. That is hedge your position. Okay. That's my answer. तो एक लाइन हमें यहाँ से मिली है कि चांदी is not a poor man's gold, it is a smart man's gold perhaps. And बीरेन जी, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि for a very long time हम यहाँ पर मॉनसून को देखते थे, रूरल इनकम को देखते थे कि चांदी की खरीदारी कैसी रहेगी. क्या वो ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं? थोड़ा सा टूरिस्ट मनी इसमें वापस देख रहा हूँ मैं. जहां तक मेरा इंडिविजुअल प्रेफरेंस है तो मैं पैसिव हेजर हूँ. हमेशा सिल्वर में पैसिव हेजिंग में ही रहता हूँ क्योंकि ये 12-15% एफर्टलेसली देता है. क्लियरली. प्रथमेश, चांदी खरीदने की सबसे पहले तो बहुत ही फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिर्फ फिजिकल खरीद तरीका था, लेकिन ETFs आने के बाद और जिस तरह से फ्यूचर्स में भी यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस भी हैं, अब आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस तरीका या ये जरिया अपनाने लगे हैं? आई थिंक सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं. अभी ETF के तौर पर डिजिटली आप इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में बाय कर सकते हो. तो आपने देखा है कि कोविड के चलते हुए डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में जैसे आए हैं वैसे सिल्वर में भी आने की उम्मीद रखते हैं. और जिस तरीके से फिजिकल डिमांड इम्प्लोड हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड्स पॉसिबल रिकवरी में हो सकती है, ETF में भी निवेश जो है बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं. हालांकि डिजिटल मोड अगर अच्छी तरीके से काम कर जाए और ज्यादा से ज्यादा ETFs और म्यूचुअल फंड्स अपने आज प्रोडक्ट अच्छी तरीके से लेके आए इस कमोडिटी को, मेरे ख्याल से सिल्वर का फ्यूचर ब्राइट है और सिल्वर में पोजीशंस बना रखना जरूरी है. ऑलराइट. आप सभी के पास, मेरे पास 1.5 मिनट का ही टाइम है, लेकिन आप सभी के पास 30 सेकंड्स के लिए आना चाहेंगे और वो एक टिप जो आप यहाँ पर चांदी के बायर को देंगे और आपका एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर व्यू क्या है चांदी के प्राइसेस को लेकर वो जानना चाहेंगे. प्रथमेश, आपसे ही शुरू करेंगे. नेक्स्ट 6 मंथ्स 70,000 लुक्स पॉसिबल. आपको डिप्स में 54 और 58 के बीच में बाय करना है. सो ओवरऑल टारगेट चांदी के लिए 70,000. ऑलराइट. बीरेन जी, आपकी क्या राय होगी और आपके क्या टारगेट्स रेंज होंगे यहाँ पर? पिछले 30 महीने में हमने इसको 8 बार 57-98 और 8 बार 68-70 भी देखे हैं. तो एक हिसाब से ये टनल है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट A इस तरह. जी. और जैसे चिराग आप कह रहे थे कि हमने चांदी को 6 महीने में यहाँ पर डबल होते हुए देखा है. जी हाँ, हमने चांदी में 6 महीने में यहाँ पर इसको बहुत नीचे भी आते हुए देखा है. ये उस तरह की कमोडिटी है कि जो कि बहुत ही वॉलेटाइल है. तो आपकी एक टिप यहाँ पर खरीदारों के लिए क्या रहेगी, क्या राय देंगे आप और क्या सलाह देंगे भावों को लेकर? मेरे हिसाब से 58,000 इज अ वेरी गुड बाय. अगर 58,000 पे अगर तुम्हें मौका मिलता है तो इट्स अ नो ब्रेनर, यू शुड बाय. Secondly, I think
बेचना आई थिंक 68-70 के ऊपर ही एग्जिट करना चाहिए. दैट विल बी अ राइट प्लेस टू एग्जिट. ऑलराइट विराज, आपके लिए भी 30 सेकेंड्स हैं, क्या राय देंगे एक खरीदारों को? I agree with Pratmesh. I think 70 is a good point to exit. And anything below 54, 55 is a good price to enter. However, this is, if you are looking for the next few months, don't put all your eggs in the basket too soon. The world is very volatile right now. The basis on which we're taking the decision now itself may change. जी हाँ, ऑलराइट. तो इस बार अगर 2022 की बात की जाए तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर 16% का इजाफा रह सकता है ग्लोबल सिल्वर डिमांड में. यहाँ पर अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं और सभी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आपको डिप्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है. आने वाले समय में 65, 68, 70,000 तक के स्तर भी आपको चांदी यहाँ पर समय में दिखा सकती है. बहुत शुक्रिया आप सभी का, काफ़ी बेहतरीन ये कॉन्वर्सेशन रही. ऑल अबाउट चांदी हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार.